ये जो बेसिकली मुझे स्कॉलरशिप मिली है, ये बेसिकली मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वजह से मिली है। तो बात करने वाला हूँ मैं इसमें जो स्कॉलरशिप मुझे मिली है ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ की। बताऊँगा सीएफए एक्सेस स्कॉलरशिप क्या होता है, क्या आपको ऐसे में लिखना चाहिए, साथ में बात करेंगे सीएफए क्या होता है और साथ में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप ऐसे लिखते वक्त क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज रजनीश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉकिंग स्टॉक्स। ये मुझे स्कॉलरशिप का ईमेल आया था जिसमें मुझे मेंशन किया गया है कि मेरे को जो स्कॉलरशिप मिली है उससे मेरी जो एग्ज़ाम फीस है वो रिड्यूस होकर $250 हो गई है और ये मेरी वैलिड है मई 2023 तक, जो कि ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 3 मंथ्स अभी से बाकी है। तो पहले ये सिर्फ 6 मंथ तक के लिए वैलिड होती थी, अब ड्यू टू कोविड इन्होंने टाइम फ्रेम बढ़ा दिया है। तो अब बात कर लेते हैं सीएफए क्या है। सीएफए एक तरीके से चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट है। अभी आप सीए से इसको कंपेयर मत करना क्योंकि थोड़ा सा अलग होता है। सीए एक इंडियन लेवल पे एग्ज़ाम होता है और इसमें अकाउंट्स का ध्यान रखते हैं सीए, और सीएफए जो होता है चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट होता है, ये एक वर्ल्ड वाइड लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसमें जिन लोगों को इक्विटी वैल्यूएशन, रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इसमें इंटरेस्ट होता है वो लोग इसका एग्ज़ाम देते हैं। और इसके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और मैंने जिसके लिए अप्लाई किया था वो था लेवल 1। और इसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कंपल्शन नहीं है कि आप लेवल 1 का एग्ज़ाम पहले दें, लेवल 2 का एग्ज़ाम बाद में दें, उसके बाद अरेंज के नंबर के हिसाब से करें। तो आप लेवल 2 का पहले दे सकते हैं, जिस हिसाब से अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप लेवल 2 भी दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक बहुत कॉस्टली एग्ज़ाम है और इंडिया के हिसाब से और भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि इसकी एग्ज़ाम फीस ऑलमोस्ट 1150 यूएसडी के आसपास होती है। ऐसे में स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पर 5 टाइप की स्कॉलरशिप हैं। वुमेंस स्कॉलरशिप उन फीमेल्स को मिलती है जो इस फील्ड में जाना चाहती है और फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हैं। साथ में स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप मिल जाती है यहाँ पर जो बच्चे अभी किसी कॉलेज में और इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे कुछ 22 या 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बच्चे होते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है इसके थ्रू। एक आता है वर्किंग प्रोफेशनल स्कॉलरशिप, जो लोग अभी कहीं पे काम कर रहे हैं फुल टाइम और वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर स्कॉलरशिप है। एक फिर है रेगुलेटर स्कॉलरशिप, इसमें जो लोग कहीं काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में, सेवी के अंदर, तो वो लोग भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे मेन आता है एक्सेस स्कॉलरशिप, जिसमें सब अप्लाई करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म जाते हैं हर कंट्री के एंड से। अब ये जो एक्सेस स्कॉलरशिप होती है इसमें आपको एक ऐसे लिख के देना होता है, उसमें बताना होता है, 3 चीज़ें बतानी होती है आपको बेसिकली, कि आपको क्यों स्कॉलरशिप दी जाए, आप सीएफए क्यों करना चाहते हैं और आपको कुछ सोशल इम्पैक्ट क्या है। ये सोशल इम्पैक्ट वाला पॉइंट पूछते नहीं है बट दे डू चेक कि आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो बेसिकली इस एग्ज़ाम में लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम है जिसमें 750 यूएसडी एक लेवल को क्लियर करने के लिए देना पड़ता है और $400 जो है वो वन टाइम पेपर के लिए रजिस्टर करने के लिए देना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट हो जाता है 1150 यूएसडी, और इंडियन अगर रुपीज़ में बात करें तो 1.1 लाख रुपीज़ के आसपास। और ये तब आपको पड़ती है जब आप 8 मंथ्स पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस टाइम स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो मुझे अप्लाई करना है, पेपर देना है। और अगर आप 8 मंथ्स के बाद डिसाइड करते हैं, अगर आपके पेपर में सिर्फ 5 या 6 महीने बचे हुए हैं, तो आपको देना पड़ता है $1,500, जो कि ऑलमोस्ट हो जाती है 1,35,000 के आसपास। तो अब इससे बचने के लिए अब लोग क्या करते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी सब जो एक्सेस स्कॉलरशिप के अलावा जो स्कॉलरशिप्स हैं उनमें आपको $350 में एग्ज़ाम होता है, लेकिन एक्सेस स्कॉलरशिप अगर आपको लग जाती है तो आपको ये एग्ज़ाम सिर्फ 250 यूएसडी में पड़ता है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन चार्ज, जो कि ऑलमोस्ट 80,000 का डिफरेंस हो जाता है। 1,10,000 से डिफरेंस होके 20-25,000 पे आपकी एग्ज़ाम वैल्यू आ जाती है। तो अब जितना ज़्यादा ये डिस्काउंट दे रहे हैं, जितना ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये लोग चेकिंग करते हैं कि आपको स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए। अब इसके लिए आपको एक ऐसे लिखना होता है। अब इस ऐसे में मैंने क्या लिखा था, तो बेसिकली मैंने बताया था कि मैं सीएफए क्यों करना चाहता हूँ, कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मुझे इक्विटी वैल्यूएशन ये वाला पार्ट अच्छा लगता है, मैं एक फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहता हूँ आगे जाके। तो मैंने ये चीज़ मेंशन करी थी अपने एप्लीकेशन में। मैं जो है लोगों को हेल्प करता हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करने में, और मैं कोशिश करता हूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाने के लिए विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब और मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू। और यही एक पॉइंट था जो मुझे लगता है कि काफ़ी काम आया मुझे, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त थे जिन्होंने अप्लाई किया और उनके पास काफ़ी अच्छी फाइनेंस की डिग्रीज़ थी। मेरे पास कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं, आप सभी को पता होगा कि मैंने बीटेक से ग्रेजुएशन करी है और मेरे पास अभी तक कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है जिसके लिए मुझे स्कॉलरशिप मिल जाता। रदर देन पॉइंट कि अगर मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम नहीं लिखता जहाँ पे
मैंने अपने बारे में बताया था उन्हें। तो ये पूरा ऐसे है, वो मैंने पूरे वेबसाइट पे डाल दिया। अगर आप उसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन से विजिट कर सकते हैं। अब एक छोटी सी टिप मैं आपको दूंगा, अगर आपको भी स्कॉलरशिप चाहिए तो ये स्कॉलरशिप अब दोबारा मई में ओपन होगी, तो आप मई में अप्लाई कर सकते हैं और फिर 1 ईयर 3 मंथ्स के लिए आपको वैलिड होगी वो स्कॉलरशिप। तो आप अपनी मई में वाले स्कॉलरशिप के लिए अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़े बहुत कोर्सेज कर सकते हैं NISM के, छोटी मोटी वेबसाइट अपना ओपन कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत कुछ फाइनेंशियल चीज़ें लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। दे डोंट ट्रैक कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है क्या आ रहा है, बस ये वो लोग ये देखते हैं कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो बेसिकली यही था। और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो आपको हेल्प चाहिए होगी वो मैं आपको दे दूँ। और अभी से आप NISM के कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि आप अपने एसेज में लिख सकें कि आपको NISM के सर्टिफिकेशन आपने किए क्योंकि आपको इंटरेस्ट डेवलप करना था। और कोशिश करना है जो मेरा ऐसे है जो आप देखो उसे कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि वो हर किसी का ऐसे चेक करते हैं और ऐसे करके वो लोग हर किसी को डिसाइड करते हैं कि आपका कैंडिडेचर है देने लायक या नहीं। और अगर आपका ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो आपको मेल आ जाएगा और साथ में आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो अपना पासपोर्ट बनवा लें। अभी अगर आपको स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट हो, लेकिन हाँ एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। तो यही थी इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए डू फॉलो अस ऑन Instagram टू। थैंक यू।